Hi guys, welcome to the new vlog. So this vlog is for all the people who are very much confused whether they should give GMAT or CAT. तो इस वीडियो में मैं आपको 5 सेगमेंट बताऊंगा एंड डिफरेंसेस बताऊंगा बिटवीन GMAT एंड CAT थ्रू विच यू कैन डिसाइड वेदर यू शुड स्टडी इन इंडिया और यू शुड स्टडी अब्रॉड। एंड सबसे बेस्ट चीज़ है कि मैं इन दोनों का डिफरेंसेस बिटवीन GMAT एंड CAT को 5 सेगमेंट में डिवाइड कर रहा हूँ विच इज इंट्रोडक्शन, सक्सेस रेट, स्कोरिंग, ड्यूरेशन एंड टाइम एंड एग्जाम पैटर्न कि कौन सा एग्जाम क्या पढ़ना चाहिए आपको पर्टिकुलर एग्जाम के लिए। लेट्स स्टार्ट द वीडियो एंड लेट्स टारगेट अराउंड 500 लाइक्स इन दिस। सो बेसिक फर्स्ट पॉइंट के ऊपर आते हैं विच इज इंट्रोडक्शन कैट एंड जीमैट का। सो कैट इज primarily for all the B schools in India. If you want to take admission in India, you should go with CAT. ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया में अगर आपको जाना है तो आप GMAT नहीं कर सकते, आप कर सकते हो। देयर आर स्पेसिफिक B schools, specific IIMs which are also preferably taking GMAT. But generally if you want to take admission in any B schools in India, आप CAT दे के जा सकते हो, ठीक है। तो अगर आपको इंडिया में एडमिशन लेना है तो go for CAT, prepare CAT and crack CAT 2024 whatever, and you will be getting admission in India. Whereas GMAT is widely recognized in the worldwide. So आप कोई भी B स्कूल में जाना चाहते हो अब्रॉड, लाइक फॉर एग्जांपल यूएस में, यूरोप में, एशिया में, कहीं पे भी कोई भी कॉन्टिनेंट में आप जाना चाहते हो, यू शुड गो विद GMAT का प्रिपरेशन एंड दैट इज बेस्ट फॉर यू बिकॉज वहाँ पे CAT नहीं एक्सेप्टेबल है। CAT सिर्फ इंडिया में है, GMAT वर्ल्ड वाइड में। इंडिया में भी GMAT है अवेलेबल, आई मीन सम इंस्टीट्यूट का। तो आपको स्पेसिफिक चेक करना होगा कि कौन सा IIM या कौन सा B स्कूल या कौन सा प्राइवेट इंस्टीट्यूट इज टेकिंग GMAT एज वेल एंड गिविंग एन एडमिशन, वो आप चेक कर सकते हो। बट जनरल जो पहला डिफरेंस ये आता है कि CAT इज फॉर इंडिया, CAT is for basically for India B schools and GMAT is for worldwide all over B schools in all the countries in all the continents. चलते सेकेंड नंबर पॉइंट पे। सो सेकेंड नंबर पॉइंट विच इज सक्सेस रेट। सो CAT एंड GMAT का सक्सेस रेट काफी डिफरेंट होता है। CAT में 2 लाख बच्चे मिनिमम बैठते हैं, ठीक है, एग्जाम देते हैं। रजिस्टर तो 3 लाख कर लेते हैं, बट अगर मैं सिर्फ एग्जाम देने की बात करूँ तो 2 लाख बच्चे एग्जाम देते हैं एंड द सक्सेस रेट इज जस्ट 1% विच इज 2 लाख का 1% इज 2000। सो सिर्फ 2000 बच्चे अच्छे B स्कूल में जाते हैं विच इज IIMs का ब्लैकी, मतलब देयर आर 20 IIMs बट इफ आई हैव टू टेक द स्पेसिफिक टॉप प्रीमियम एंड ओल्ड IIMs सो दैट इज ओनली ब्लैकी। अगर आप सिर्फ ब्लैकी का सीट काउंट करोगे विच इज 2000, सो सिर्फ 2000 बच्चे अच्छे B स्कूल, अच्छे टॉप B स्कूल, ओल्ड B स्कूल में जाते हैं। रेस्ट इफ यू स्टिल कंसिडर कि ठीक है और भी बहुत सारे IIMs अभी आए हैं, बहुत ही अच्छे कर रहे हैं एंड देयर आर सम प्राइवेट इंस्टीट्यूट आल्सो व्हिच आर डूइंग वेरी वेल। सो इफ वी कंसिडर एवरीथिंग, सो लेट्स टेक 5-6 सीट से तो 1% 2000, तो हार्डली 2 से 3%, मैक्सिमम 3% पीपल आर गेटिंग सीट फ्रॉम आउट ऑफ 2 lakh people, only 2 to 3% people are getting a very good success rate in MBA if you give CAT exam. ये था सक्सेस रेट ऑफ CAT। GMAT में इट इज समवेयर अराउंड मोर देन 5 to 10-15%। कंसिडर करते हैं कि अगर आप 500 भी स्कोर करते हो आउट ऑफ 800, यू विल स्टिल बी गेटिंग इन द टॉप 50 US MBA programs and you will be earning very good compared to what an Indian student will be earning. So specific 500 is not a very big deal. People are still cracking, मतलब आराम से वो 600-700 ला सकते हैं and you guys can also bring. There are many people who are not able to score 50 percentile in CAT and they are scoring 700-650 easily in GMAT. सो GMAT का सक्सेस रेट काफ़ी अच्छा है, 5-10-15% है। एंड गाइज अगर आपको हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड, येल, ऑक्सफोर्ड, MIT ऐसे टॉप वर्ल्ड के बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ना है, MBA करना है, तो डेफिनेटली यू हैव टू प्रेफर डूइंग GMAT। एंड आई नो दैट देयर इज नॉट वेरी गुड कंटेंट इन द मार्केट, सही गाइडेंस एंड सही प्रीमियम क्वालिटी का कंटेंट नहीं मिलता है। सो फॉर दिस टू सॉल्व दिस क्वेरी एंड टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, बहुत ही अच्छा अभी फिजिक्स वाले ने स्टार्ट किया विच इज GMAT Stellar 2024. You know that they have come just hardly 2 to 3 years in the market for CAT. Now they have also come up for GMAT people, GMAT aspirants. So if you are someone who is looking to study and do their MBA from abroad, GMAT course is one of the best course. You should preferably go for physics wala. That also they are providing again in a very affordable price. अभी उनका होली ऑफर चल रहा है, दैट इज वाई आई एम रिकमेंडिंग इट टू यू दैट यू शुड डेफिनेटली चेक आउट द यूट्यूब चैनल एंड वंस यू आर सेटिस्फाइड विद द कंटेंट दैट दे आर प्रोवाइडिंग, आप उनका ये GMAT Stellar कोर्स बाय कर सकते हो। एज यू ऑल नो GMAT इज अ वेरी हैवी फी कोर्स, आई मीन उसका फीस भी जो आप GMAT का फॉर्म फिलअप करते हो दैट इज वेरी हायर कंपेयर टू व्हाट CAT इज। सो अगर आप मार्केट से करोगे तो समवेयर इट इज वेरी 30,000-40,000 आपको मिलेगा। सो दैट इज वाई फिजिक्स वाले कम अप विद समथिंग वेरी ग्रेट। उनका भी करेंट प्राइस चल रहा है 10,999 एंड ये ऑफर बहुत ही लिमिटेड है। इनका
पहले प्राइस था 25,999 बट इन्होंने अभी होली में डिस्काउंट दिया है, होली में ऑफर है इनका। प्लीज चेक आउट देयर ग्रेट कंटेंट इन यूट्यूब एंड इफ यू आर सेटिस्फाइड गो विद दिस अफोर्डेबल प्राइस फॉर ऑल द GMAT एस्पिरेंट्स व्हिच इज जस्ट एट 10,999। कैन यू इमेजिन GMAT का प्रिपरेशन आपको सिर्फ 10,999 में मिल रहा है। यू शुड डेफिनेटली क्लिक ऑन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन एंड चेक आउट व्हाट काइंड ऑफ कंटेंट दे आर प्रोवाइडिंग। एंड यस, ये ऑफर सिर्फ 27 मार्च तक अवेलेबल है, सो डोंट बी सो लेट टू बाय दिस ऑफर। एंड इफ यू यूज माई कोड ANS200 यू विल बी गेटिंग एडिशनल 1,000 रुपीज का डिस्काउंट। 10,999 आपको बन जाएगा 9,999। मतलब आप इजीली एक कोर्स जो GMAT का सबसे बड़ा वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेबल कोर्स है, आप उसको सिर्फ 10,000 रुपये में कर सकते हैं एंड यू कैन स्टडी अब्रॉड बाई वर्किंग वेरी हार्ड। एंड सम ऑफ द फीचर्स ऑफ GMAT Stellar 2024 आर लाइक इंडिया के टॉप टीचर्स आपको पढ़ाएंगे लाइव विद DPPs, वीकली टेस्ट मिलेगा आपको, 24/7 डाउट सॉल्विंग फीचर होंगे वहाँ पे, 10,000 प्लस क्वेश्चन बैंक्स होंगे with all the solutions as well. So make sure you should check out the link in the description and don't forget to use my code ANS200 to get an additional 1,000 rupees ka discount. Go crack GMAT and get into the best B school of the world. Now talking about the third segment which is CAT and GMAT का क्या third segment क्या difference है? So it is CAT exam pattern. So CAT consists of 3 sectionals as you all know, VARC, LRDI and Quant. VARC is verbal ability and reading comprehension, LRDI is logical reasoning and data interpretation and Quant is quantitative aptitude. But GMAT में 4 sections होते हैं। First analytical writing assessment, second integrated reasoning, third quants which is quantitative aptitude and fourth verbal. So इनमें 4 sections होते हैं, तो आपको चारों sections का तैयारी करना है, not like CAT which is just of 3 sections. So यहाँ पे 4 सेक्शन, यहाँ पे 3 सेक्शन, ठीक है। तो प्रिपेयर वेरी हार्ड एंड टेक हेल्प फ्रॉम फिजिक्स वाला GMAT Stellar कोर्स, मेक श्योर। चलते 4th नंबर पॉइंट पे। तो 4th नंबर पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट विच इज ड्यूरेशन एंड टाइमिंग। सो जो टाइम होता है वो कितने घंटे का एग्जाम होता है वो आपको पता होना चाहिए। कैट में होता है 2 घंटा विच इज 120 मिनट्स, GMAT में होता है 3 आवर्स विच इज अराउंड 180 मिनट्स एंड इट इज समवेयर अराउंड 187 मिनट्स स्पेसिफिकली। सो ड्यूरेशन आपने देख लिया, यहाँ पे 2 घंटा, यहाँ पे 3 घंटा। एंड मेक श्योर दैट देयर इज अ नेगेटिव मार्किंग इन कैट एग्जाम्स बट देयर आर नो नेगेटिव मार्किंग इन GMAT एग्जाम्स। सो आप कोई भी कितना भी अटेम्प्ट करो आपको कोई नेगेटिव मार्क्स नहीं मिल रहा है, बट आप यहाँ पे ज़्यादा अटेम्प्ट नहीं कर सकते। अगर आपको आंसर नहीं पता है आप अटेम्प्ट नहीं कर सकते, ठीक है। सो वो एक डिफरेंस है, बहुत बड़ा डिफरेंस होता है ये नेगेटिव मार्किंग का, ठीक है। यहाँ पे आप तुक्का कर सकते हो। एंड रहा बात ड्यूरेशन का, सो कैट इज वैलिड फॉर ओनली 1 ईयर whereas GMAT is valid for 5 years which is too much. I mean if you are very well prepared this year and you go with GMAT attempt this year तो आपने GMAT क्रैक कर लिया बट यू आर लाइक कि ठीक है I won't be looking forward to join any university in the next 1 year. So आप वर्क एक्सपीरियंस लो, आप इंडिया में काम करो एंड देन आफ्टर 2 years once you are satisfied कि let's go and study abroad, you can use your previous GMAT score and you can get admission in top B school in any country, any continent, any world. तो 5 साल तक का वैलिडिटी होता है। एंड नाउ टॉकिंग अबाउट द लास्ट बट नॉट द लीस्ट पॉइंट विच इज 5th पॉइंट, स्कोरिंग सेगमेंट। स्कोरिंग सेगमेंट बेसिकली कैट में आप परसेंटाइल बेसिस पे सिलेक्ट होते हो। आपका परसेंटाइल आता है 100 परसेंटाइल में आप 99, 95, 96 जो भी आपको परसेंटाइल आता है वो होता है परसेंटाइल। परसेंटाइल बेसिकली क्या होता है मैं बताता हूँ। अगर 2 लाख बच्चे एग्जाम दे रहा है एंड इफ यू हैव गॉट 95 परसेंटाइल, सो 95% ऑफ 2 लाख पीपल यू आर अहेड ऑफ 95% ऑफ 2 लाख पीपल। दैट इज द बेसिक परसेंटाइल का मीनिंग। बट GMAT में स्केल स्कोर होता है, तो GMAT का जो टोटल मार्क्स होता है वो होता है 800। सो अगर आप 800 में 700 आते हो तो दैट इज योर स्कोर, दैट इज द बेसिक स्कोर। सो इट्स जस्ट दैट इफ यू क्लियर द कट ऑफ, फॉर एग्जांपल अगर ऑक्सफोर्ड का कट ऑफ है 770 एंड इफ यू गॉट 770 एंड अगर बहुत सारे बच्चे 770 ला रहे हैं, पूरे के पूरे सारे के सारे बच्चे 770 ला रहे हैं, तो यू विल बी गेटिंग एडमिशन इन ऑक्सफोर्ड अगर उसका कट ऑफ 770 है, विच दे वोंट, बिकॉज अगर उनको पता है सारे 70 ला रहे हैं तो वो 799 कर देंगे कट ऑफ। सो दैट इज अ बेसिक सेगमेंट ऑफ व्हाट GMAT एंड कैट, आई मीन कैट एंड GMAT इन टर्म्स ऑफ स्कोरिंग। एंड कैट आप साल में सिर्फ एक बार अटेम्प्ट कर सकते हो, जनरली इन द मंथ ऑफ नवंबर, एंड GMAT आप साल में 5 बार अटेम्प्ट कर सकते हो। इन रोलिंग ऑफ 12 मंथ्स जो भी 12 महीना होता है उसमें आप 5 बार अटेम्प्ट कर सकते हो। दैट इज द ऑल बेसिक डिफरेंस बिटवीन कैट and GMAT. So make sure you should figure out what is the best exam for you. If you want to really study in India, go for CAT. If you want to study in abroad, you should definitely attempt GMAT, and definitely you should check out physics वाला का Stellar GMAT course. It is a great course, बहुत ही अच्छा मिनिमल अफोर्डेबल प्राइस में मिल रहा है। Check out the great content in YouTube and do subscribe my channel. Let's target 500 likes. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। See you. Keep sharing. Bye.